आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी कश्मीर फाइल्स को, जिसने थिएटर में तहलका मचा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 19 जनवरी 1990 में कश्मीर का एक सीन दिखाया जाता है, जहां हम शिव और अब्दुल नाम के लड़के को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। शिव क्रिकेट मैच में अच्छा परफॉर्म करने के बाद सचिन का नाम लेने लगता है और वहाँ मौजूद कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो लोग शिव से कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, इंडिया नहीं, और यहाँ सचिन की नहीं चलती। वो लोग ये बोलकर शिव को मारने लगते हैं, जिसे देखकर शिव का बचपन का दोस्त अब्दुल उसे किसी तरह से बचाकर वहाँ से लेकर भाग जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती धर्म नहीं देखता। और कहा जाता है कि 1990 कश्मीर का वो वक्त था जब कश्मीरी पंडितों से वहाँ रहने का हक छीना जा रहा था। और इन सब आतंकों का मेन लीडर फारूक अहमद था, जिसे सब बीटा कराटे के नाम से भी जानते थे। और वहीं वो सबको इकट्ठा करके अपना बोल वचन दे रहा था कि ये वतन हमारा है, तो यहाँ रहने का हक भी बस हमारा ही होना चाहिए। दूसरे सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने बीमार लड़की को किसी डॉक्टर के पास लेके जा रही थी। रास्ते में उसे पुलिस आगे जाने से रोकती है क्योंकि ये आगे खतरा है। तभी उस पुलिस वाले को एक टेररिस्ट शूट करके मार देता है और वो टेररिस्ट उस लेडी के पास आकर कहता है कि तुम्हारी बेटी की शादी मैं अपने भाई के साथ कराऊंगा। ये सुनकर वो लेडी उस टेररिस्ट के मुंह पर थूक देती है। इस पर वो आदमी गुस्से में उस लेडी को शूट कर देता है। ये देखकर उस लेडी की बच्ची डर जाती है और जोर जोर से चीख कर रोने लगती है। अगले सीन में हम एक पंडित को देखते हैं जिसका नाम पुष्कर होता है और वो अपने पोते शिव को ढूंढ रहा था क्योंकि अभी तक वो खेल के घर नहीं लौटा था। फिर शिव उसे मिल जाता है और वो पंडित यानी पुष्कर अब्दुल और शिव को लेकर घर जा रहे होते हैं। तभी सामने से आर्मी की जीप आती है और वो पुष्कर को कहते हैं कि उनके साथ चलो क्योंकि माहौल आगे खराब है और तुम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। पर आगे आधे रास्ते पे ही आर्मी की जीप ब्लास्ट हो जाती है। अगले सीन में हम उसी पंडित यानी पुष्कर का घर देखते हैं, जहाँ बीटा कराटे अपने आदमियों के साथ उसके घर में घुस आए थे और वो लोग शिव के फादर यानी पुष्कर के बेटे को ढूंढ रहे थे, जिनसे बचने के लिए शिव के फादर एक ड्रम में छिप जाते हैं। लेकिन बीटा कराटे को शिव के फादर के वहाँ छिपे होने की खबर मिल जाती है और वो शिव के फादर को उसी ड्रम में गोलियों से भून देता है। वहाँ बैठी शिव की माँ, जिसका नाम श्रद्धा था, वो ये सब अपनी आंखों से देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पुष्कर भी अपने घर आ जाता है, जिस पर बीटा कराटे श्रद्धा को अपने पति के खून से रंगे चावल खाने के लिए फोर्स करता है और कहता है कि अगर तुमने ये चावल खा लिया तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। और इसी के साथ कहानी पहुंच जाती है प्रेजेंट डे में और वहाँ हम एक ब्रह्मदत्ता नाम के आदमी को देखते हैं जो अभी भी कश्मीर में ही रह रहा होता है और उससे मिलने के लिए यहाँ पुष्कर का छोटा पोता कृष्णा आया होता है, जो कि अब दिल्ली में रह रहा था। लेकिन वो अपने साथ पुष्कर यानी अपने दादाजी के अस्थियों को लेकर आया था और कृष्णा के साथ कुछ लोग और भी आए होते हैं, जो लोग कृष्णा के दादाजी यानी पुष्कर के दोस्त थे, जिनमें महेश एक डॉक्टर और हरीश एक जर्नलिस्ट थे। कृष्णा को अपने मॉम डैड के डेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कृष्णा को ऐसा लगता था कि उसके मॉम डैड की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दिल्ली के जेएनयू यूनिवर्सिटी में, जहाँ कृष्णा बैठकर प्रोफेसर राधिका के लेक्चर सुन रहा होता है और राधिका यहाँ बैठे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भड़का रही थी कि कश्मीर को आजादी दिलानी है और कश्मीर को इंडियन गवर्नमेंट से खतरा है। और ये उसी टाइम की बात है जब आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाया गया था और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे और उनमें प्रोफेसर राधिका भी थी। प्रोफेसर राधिका को भी लगता है कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए था और प्रोफेसर राधिका ये भी बताती है कि 1990 में कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था और किसी भी पंडित को नहीं मारा गया था। प्रोफेसर राधिका की बातें सुनकर कृष्णा को भी ये सब बातें सच लगने लगती है, जिसके बाद कृष्णा अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होता है और इसी का फायदा उठाकर राधिका कृष्णा को मैनिपुलेट करके अपने साइड करती जा रही थी। और सीन एक बार फिर पास्ट की तरफ चेंज होता है और हमें 1989 का सीन दिखाया जाता है, जहां पुष्कर ब्रह्मदत्ता से मिलने आया था क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर था। जहां वो ब्रह्मदत्ता से कहता है कि कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्शन की जरूरत है और खासकर मेरे बेटे को, क्योंकि मेरे बेटे को बीटा कराटे ने इंडियन पुलिस का मुखबिर करार दे दिया है और उसके जान को खतरा है। जिस पर ब्रह्मदत्ता कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फिर ब्रह्मदत्ता और पुष्कर रास्ते में जा रहे होते हैं तो पुष्कर रास्ते में उतरकर सब्जी लेने लगता है और पैसे वापस करते हुए सब्जी वाला उससे पाकिस्तानी करेंसी वापस करता है। ये बात पुष्कर को अच्छी नहीं लगती। इस पर सब्जी वाला कहता है कि जिस देश में रहते हो वहीं का पैसा मिलेगा। ये सब देखकर ब्रह्मदत्ता को भी बहुत गुस्सा आता है और उस सब्जी वाले को जेल में बंद करवा देता है
और इसके बाद ब्रह्मादित्य वहाँ के सीएम से बात करने के लिए जाता है, जिस पर सीएम उसे ही दोषी करार दे देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ के आईएएस हो और तुम्हें ही शांति रखना चाहिए। और सीएम ब्रह्मादित्य को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और ब्रह्मादित्य देखता है कि सीएम आगे जाकर बीटा कराटे से कुछ बात करने लगता है और ब्रह्मादित्य को सीएम पर शक होता है। फिर से सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है, जहाँ ब्रह्मादित्य की बीवी कृष्णा को उसके फैमिली की फोटोज दिखा रही थी, क्योंकि कृष्णा ने आज तक अपने मॉम डैड की फोटो नहीं देखी थी, क्योंकि वो जब भागे थे तो उनके पास इतना टाइम नहीं था कि कश्मीर से वो कुछ सामान लेकर आ पाए। और यहाँ ब्रह्मादित्य जेनोसाइड के बारे में कुछ बोलता है, जिस पर कृष्णा कहता है कि कोई जेनोसाइड नहीं हुआ था, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। और उस दिन 5 लाख नहीं सिर्फ 2 लाख कश्मीर पंडित ही कश्मीर छोड़कर बाहर निकले थे और उनको मारने वाले आर्मी के ही लोग थे। और वो कश्मीर के लोग जो टेररिस्ट बन रहे हैं उनके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। अगर आप किसी के बच्चे को जीप से बांधकर घसीटोगे और एक के बदले सभी को टेररिस्ट बोलोगे तो वो लोग टेररिस्ट ही बनेंगे ना। ब्रह्मादित्य को कृष्णा की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे फ्लैशबैक की कुछ बातें बताने लगता है। और फिर से मूवी पहुंच जाती है उसी रात को, जहां पर बीटा कराटे श्रद्धा को खून से लगे चावल खाने को कह रहा था। श्रद्धा अपने बेटों को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो खून लगे चावल खा लेती है और वो टेररिस्ट अपने वादे को पूरा करते हुए उन लोगों को वैसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। और इसके बाद पुष्कर ब्रह्मादित्य को कॉल करके बताता है कि उसके बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ये भी कहता है कि जब ये पूरे इंडिया में हो रहा होगा तो याद रखना तुम भी उन लोगों में से एक होगे जिनकी वजह से ये सब हो रहा होगा। और पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली को लेकर एक ट्रक में बैठकर वहाँ से दूर चला जाता है और कश्मीर के बाहर वो लोग टेंट में रह रहे होते हैं। वहाँ उनके जैसे हजारों लोग थे जिन्हें इंडियन आर्मी ने वहाँ से बचाकर लाया था। अब वो लोग जब अपना शहर, अपना पैसा और सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागे थे तो उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, ना ही उनके पास खाना था और ना ही पानी था। थोड़ा बहुत खाना इंडियन आर्मी के लोग अरेंज कर देते थे। वो लोग एक टाइम में बस आधा पेट ही खाना खाया करते थे और वो ऐसे ही गुजारा कर रहे थे। और वहीं टेंट पर रहते हुए पुष्कर की आई साइट भी अब धीरे धीरे कम होने लगती है और एक दिन उनसे मिलने के लिए वहाँ ब्रह्मादित्य आता है, जो कि आईएएस ऑफिसर से प्रमोट होकर अब होम मिनिस्टर एडवाइजर बन चुका है। और उसके साथ होम मिनिस्टर भी वहाँ आते हैं और होम मिनिस्टर के वहाँ आने पर जो लोग कश्मीर से भागकर वहाँ आए थे वो लोग उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं। तभी पुष्कर एक पोस्टर लेकर आगे आता है और आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करता है। यहाँ ब्रह्मा पुष्कर को देखकर काफी बुरा फील करता है, क्योंकि पुष्कर की आंखें अब काफी हद तक खराब हो चुकी थी और वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था, जिसकी वजह से पुष्कर ब्रह्मा को नहीं पहचान पाता। अब ब्रह्मा पुष्कर की फैमिली से मिलने आता है और कहता है कि वो उन्हें पास ही में एक घर दिला सकता है और उन्हें एक नौकरी और एक जॉब भी दिला सकता है, जिस पर श्रद्धा ब्रह्मा की बातों को मान जाती है और वो लोग आकर इसी घर में रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। दूसरी तरफ हम बीटा कराटे को देखते हैं, जो टेररिस्ट होने के बाद भी मीडिया के पास पहुंच जाता है और वहाँ बीटा कराटे का इंटरव्यू भी होता है, जिसमें वो कहता है कि मैंने सिर्फ 20-25 लोगों को ही मारा है, क्योंकि वो लोग आरएसएस के थे और वो खुद को फ्रीडम फाइटर बता रहे थे। टीवी पर ये सब देखकर पुष्कर को काफी बुरा लग रहा था और वो कहता है कि ये मीडिया के पास पहुंच गया और वो कुछ दिन के बाद पीएम के पास भी पहुंच जाएगा। मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ पीएम के पास पहुंचने की। और फिर धीरे धीरे पुष्कर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेने लगता है और वो कृष्णा से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी अर्थियां कश्मीर वाले घर में ही फैलाई जाएं और यही उसकी आखिरी ख्वाहिश है। और इसी के साथ फिर से सीन प्रेजेंट डे में पहुंच जाता है, जहां ब्रह्मा कृष्णा को ये सारी बातें बता रहा होता है। ये सारी बातें सुनकर कृष्णा समझ जाता है कि प्रोफेसर राधिका उसे गलत चीजें बता रही थी और कृष्णा को कश्मीर जाकर बीटा कराटे से मिलने के लिए भी कहा था। फिर ब्रह्मा और पुष्कर के सारे दोस्त कृष्णा को कश्मीर वाले घर में ले जाते हैं और वहाँ पर उन लोगों ने वही झंडा लगा रखा था जो झंडा आतंकियों का था, जिसे देखकर वो लोग उस झंडे को हटा देते हैं और कृष्णा अपने दादाजी के अर्थियों को अपने घर में बिखेर देता है। अपने सारे काम करने के बाद कृष्णा एक आदमी के साथ बीटा कराटे से मिलने जाता है। ये आदमी वही उसके भाई शिव के बचपन का दोस्त अब्दुल था। रास्ते में कृष्णा अब्दुल से सारी बात पूछता है कि आखिर में हुआ क्या था और सच क्या है। इस पर अब्दुल कृष्णा को सारी बात बताने लगता है और कृष्णा अब्दुल की बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब्दुल बताता है कि वो कभी भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं था, बल्कि शिव तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और तुम्हारा परिवार जब कश्मीर छोड़कर भाग रहा था तो मेरे अब्बू ने ही उन लोगों की काफी मदद की थी। फिर हम देखते हैं कि कृष्णा बीटा कराटे के पास पहुंच चुका है और बीटा कराटे भी यही बोलता है कि उसने किसी को नहीं मारा था। कश्मीरी पंडित खुद ही ये जगह छोड़कर जा रहे थे और उनको मारने वाले आर्मी के ही लोग थे। और यहाँ बीटा कराटे अपना कंपेरिजन भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे
फ्रीडम फाइटर से करता है। ये सब सुनकर कृष्णा को लगता है कि बीटा कराटे बिल्कुल सही कह रहा है और कृष्णा वहाँ से आकर ब्रह्मा से झगड़ा भी कर लेता है और उसे बहुत बुरी बुरी बातें सुनाता है। ये सब ब्रह्मा को बहुत बुरा लगता है और बर्दाश्त से बाहर हो जाने पर ब्रह्मा कृष्णा को 3 फाइलें ला कर देता है। ये फाइलें पढ़ने के बाद कृष्णा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें उसकी भाई शिव और उसकी माँ का भी फोटो था जिन्हें बीटा कराटे ने मार दिया था। ये सब जानने के बाद कृष्णा फिर से अपने कॉलेज में जाता है जहाँ प्रोफेसर राधिका एक सॉन्ग गा रही थी और सारे स्टूडेंट को कश्मीर को लेकर मिस गाइड कर रही थी। फिर राधिका कृष्णा को बुलाकर एक स्पीच देने को कहती है क्योंकि कृष्णा कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला था और अब वो वक्त आ चुका था जब कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को सच मालूम चलने वाला था। कृष्णा माइक लेकर कहता है कि बहुत साल पहले कश्मीर में एक ऋषि मुनि गए थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप, जिन्होंने कश्मीर में जाकर बहुत श्रद्धा करी थी और बहुत सारा ज्ञान हासिल किया था, जिनकी वजह से इस स्टेट का नाम भी कश्मीर पड़ा था। और धीरे धीरे करके बहुत ऋषि मुनि कश्मीर गए और वहां जाकर ज्ञान हासिल किया और फिर बहुत सारे पंडितों ने मिलकर ही कश्मीर को बसाया था। और कुछ दिनों के बाद वहां कुछ टेररिस्ट आए जिन्हें सिर्फ पनाह चाहिए था और उन्हें कश्मीरी पंडितों ने पनाह दे दी और उन लोगों को धीरे धीरे पता चला कि कश्मीर कितना ज्यादा खास है और वहां कब्जा करने के लिए उन लोगों को मारने लगे। उन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को मारा और उन लोगों को जबरदस्ती कलमा पढ़वाया, जबकि इस्लामिक बुक में जबरदस्ती कलमा पढ़वाना और मुसलमान बनाना मना है। उन टेररिस्ट ने सिर्फ पंडितों को नहीं मारा, उनके खिलाफ जो मुसलमान आवाज उठाते थे उनको भी वो लोग मार देते थे और उन लोगों को इस्लाम का दुश्मन करार दिया जाता था। और ऐसे ही धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों को वो लोग मारने लगे और आज तो हमारे पास इतनी पावर है कि हम चाहे तो वहाँ पर जाकर कब्जा कर सकते हैं। और बाकी के 5 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से भाग गए। कृष्णा के स्पीच के बीच बहुत सारे लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका, जिसकी वजह से बहुत सारे हिंदू मुसलमान भाइयों की दोस्ती टूट गई। लेकिन कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगा दिया गया और वो लोग वहाँ जा भी नहीं पाए क्योंकि कृष्णा को अब सच समझ आ चुका था। कृष्णा ने ये भी कहा कि आपके राजनेताओं को सिर्फ मसाला चाहिए, उनको सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान करने वाला ही चाहिए, लेकिन कोई भी भूखमरी के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में बात नहीं करता और उनकी बातों में आकर हिंदू भाई मुसलमान भाई आपस में लड़ मर जाते हैं। और कृष्णा रोते हुए अपने भाई शिव और अपनी माँ के बारे में बताने लगता है और इसी के साथ सीन पीछे पहुंच जाता है जिस दिन उसके भाई और माँ को मारा गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्कर अपने घर वालों के साथ रह रहा होता है, तभी वहाँ बीटा कराटे के लोग आर्मी के ड्रेस में वहाँ आ जाते हैं। वो लोग उस पूरी जगह पर कब्जा कर लेते हैं जिसे ब्रह्मा ने उन्हें रहने के लिए दिया था और बीटा कराटे यहाँ कब्जा करने के बाद श्रद्धा को परेशान करने और छेड़ने लगता है और एक के बाद एक सभी को गोली से मार देता है और उन्हीं के साथ कृष्णा के भाई शिव को भी मार देता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। इस मूवी में कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, आप समझदार हैं, आप समझे, मैंने बस एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड। नाउ आवर जर्नी बिगिंस।